आज करेंगे चौथे स्कंद के 90 अध्याय की श्लोक संख्या 9 को पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर लौटना। ध्रुव महाराज ने अपने घर को छोड़ दिया था भगवान की खोज में। उनकी माता के आदेश के अनुसार वे वन में चले गए और वहां पे नारद मुनि जी से मिले और नारद मुनि ने उनको उपदेश दिया। उनको आदेश दिया किस प्रकार से वे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से वे भगवान तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके भगवान उनके सामने प्रकट हो सकते हैं। उनके आदेशों के अनुसार ध्रुव महाराज ने जैसे जैसे नारद मुनि ने उनको बताया, उसी प्रकार से उन्होंने तपस्या की, जिसका वर्णन पिछले अध्याय में किया गया है, हम पढ़ चुके हैं। तो उनकी तपस्या से की शक्ति से वे पृथ्वी को दबा दिया। उन्होंने आधा नीचे और जो पूरे जो ब्रह्मांड का जो श्वास वो जो है रुक गया। देवता जो है चिंतित होकर भगवान के पास गए। भगवान ने उनको आदेश दिया या उनकी चिंता को दूर करते हुए भगवान ने उनसे कहा कि तुम सब विचलित न हो। ये राजा उत्तानपाद का पुत्र जो एक महान भक्त है, वो कठोर तपस्या कर रहा है दृढ़ता पूर्वक, और इसके कारण उसने ही सारे ब्रह्मांड के श्वास क्रिया को रोक दिया। तुम लोगों की को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अपने घर सुरक्षा पूर्वक जा सकते हैं और मैं उस बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा। तो आप चिंतित मत हो। इस प्रकार से मैत्र मुनि यहाँ पे बताते हैं कि जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया तो वे समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो गए और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने अपने देवलोक में चले गए। तो भगवान के शरणागत
जब हम भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं, ये जो है समस्त प्रकार के डर, जितना भी जो भी डर है, तो हम सभी डरों से मुक्त कर देते हैं। इसीलिए जब भी कोई परिस्थिति होती है, हम देखते हैं कि देवता जो है बहुत डर गए थे, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, कौन सी बात है, कौन, ये जो पूरे ब्रह्मांड का जो श्वास है ये रुक गया है, कोई अशुभ तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है। इसीलिए ये जो है भगवान के पास गए और देवतागण हमेशा जब उनको कोई भय होता है, तो वो भय से होने के लिए वे क्या करते हैं कि भगवान के पास जाते हैं और भगवान शरणागत और अपना अपने भाई को व्यक्त करते हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे उनका नाम जो बताया गया है वो है गुरुक्रम। गुरुक्रम, गुरुक्रम का अर्थ है भगवान, जिसके कार्य अलौकिक, अलौकिक कार्य है भगवान। तो क्योंकि उनके कार्य अलौकिक है, जो भी हमारे कष्ट है वे उनको दूर कर सकते। तो भगवान ने तुरंत देवताओं को कहा कि आप चिंता मत करो। तो उनको आश्वासन दिलाया, सभी समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाए और वे समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो गए और सबने उनको नमस्कार करके अपने अपने देव लोगों को चले गए। तब भगवान जो सहस्र शीर्ष अवतार, सहस्र शीर्ष बात है, जिनके सहस्त्र सिर, सहस्त्र हाथ, जो अपने आप सहस्त्र शीर्ष मतलब उन्होंने जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, उनकी शक्तियों, शक्ति के द्वारा वे सब कुछ जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ उनको सहस्र शीर्ष के नाम से संबोधित करते हैं। वे गरुड़ पर सवार
हुए और अपने दास ध्रुव को देखने के लिए मधुबन गए। हम जानते हैं कि ध्रुव कहाँ पे तपस्या कर रहा है? मधुबन, यमुना के तट पर बैठ के तपस्या कर। जिस नारद मुनि के आदेश के अनुसार। और अब जब उन्होंने ध्यान पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक भगवान की पूजा की, भगवान प्रसन्न होकर उनको देखने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए, उनको मिलने के लिए वे गरुड़ के ऊपर सवार होकर ध्रुव महाराज को देखने के लिए वहां गए। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि सहस्त्र शीर्ष शब्द गर्भोदाक्षायी विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ। और ये सहस्त्र शीर्ष मतलब कौन? गर्भोदाक्षायी विष्णु। तो यद्यपि भगवान क्षीरोदाक्षायी विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु उन्हें यहाँ गर्भोदाक्षायी सहस्त्र शीर्ष विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि वे गर्भोदाक्षायी विष्णु से अभिन्न है। ये जो तीन पुरुष अवतार है, कर्णोदाक्षायी विष्णु, गर्भोदाक्षायी विष्णु, क्षीरोदाक्षायी विष्णु, ये अभिन्न शास्त्र में वर्णन है और हम पढ़ भी चुके हैं। और इसका विस्तार रूप से श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि वही कर्णोदाक्षायी विष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं गर्भोदाक्षायी विष्णु, और गर्भोदाक्षायी विष्णु से क्षीरोदाक्षायी विष्णु। तो क्षीरोदाक्षायी विष्णु और गर्भोदाक्षायी विष्णु में कोई अंतर नहीं। महाविष्णु के रोमकूप से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जो है बन होते हैं, और वे इनके एक श्वास तक जीवित रहते हैं। कभी अपने श्वास को बाहर निकालते हैं, ये सब जो है रहते हैं, जीवित रहते हैं। और जब वे अपने श्वास अंदर लेते हैं, सब जो है उनके अंदर चले जाते हैं। तो यही कर्णोदाक्षायी विष्णु अपने आप को गर्भोदाक्षायी विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं और हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, जितने भी ब्रह्मांड। और उसके बाद वे अपने आप को वही गर्भोदाक्षायी विष्णु जो है, वे क्षीरोदाक्षायी विष्णु के रूप में
हर जीव के हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में जो है अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो भगवान हर एक कण में, हर एक जीव के हृदय में शिरोधाक्षाई विष्णु के रूप में उपस्थित है। क्योंकि ध्रुव महाराज ने, और जब हम तपस्या करते हैं तब भगवान प्रकट होते हैं किसके रूप में? शिरोधाक्षाई। वे तुरंत वहीं पे जल्दी से एक क्षण में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वे हमारे हृदय सबसे नजदीक तो वही है। सबसे नजदीक कौन है? शिरोधाक्षाई। तो इसीलिए यहाँ पे पापा जी बताते कि यद्यपि भगवान शिरोधाक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट हुए, किंतु उन्होंने गर्भोदाक्षाय सबसे शिष्य विष्णु के रूप में वर्णित किया गया। कोई अलग नहीं है, वही है, वही शिरोधाक्षाई विष्णु। ये जो सबसे शीर्ष पुरुष, सहस्र शीर्ष पुरुष तो एक्चुअली गर्भोदाक्षाई विष्णु, लेकिन सहस्र शीर्ष पुरुष गर्भोदाक्षाई विष्णु और शिरोधाक्षाई विष्णु में कोई अंतर नहीं है, वे अभिन्न है। श्री सनातन गोस्वामी ने अपने भागवतामृत में विष्णु के इस रूप को कृष्ण गर्भ अवतार बताया। तो कृष्ण भगवान अनेक रूपों में अवतार लेते हैं, अनेक, तो ये कृष्ण गर्भ भगवान प्रकट होते हैं, तो वे चुनते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपने माता पिता को चुनते हैं और उनसे भी बार बार जन्म लेते हैं। तो पहले जब भगवान अवतारित हुए तो उन्होंने सुता, सुतपा और कृष्ण, उनके माता पिता, उन्होंने बहुत तपस्या की भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, और इसीलिए 3 जन्म लिए उनके माता पिता सुतपा और कृष्ण, उसके बाद में कश्यप, अदिति, और फिर वसुदेव और देवकी। भगवान की इच्छा से और अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि भगवान को अपना पुत्र के रूप में पाने के लिए, या भगवान के जैसा पुत्र प्राप्त करने, उनको संभव नहीं है, भगवान के बराबर और कोई है ही नहीं।
तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं स्वयं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो भगवान यहाँ पे बता रहे क्या श्री सनातन गोस्वामी द्वारा वृष्णि गर्भ, वृष्णि गर्भ, वृष्णि उनकी माता है, तो इसीलिए उनको वृष्णि गर्भ। तो पहले जब उन्होंने अवतार लिया, पहले जब वे प्रकट हुए तो वृष्णि गर्भ के रूप में प्रकट, ऐसे भगवान, क्योंकि वे देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, इसीलिए वे देवकी नंदन कहलाए जाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण का, और उस रूप में कृष्ण गर्भ के रूप में उन्होंने गुरु महाराज के रहने के लिए ध्रुव लोक की सृष्टि। सुंदर बात है कि ध्रुव महाराज के लिए भगवान स्वयं ध्रुव लोक की उन्होंने स्वयं सृष्टि की। और इस प्रकार से हम देखते हैं और आगे देखेंगे किस प्रकार से भगवान ने ध्रुव महाराज की इच्छा को पूर्ण की, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर, उनकी पूजा से प्रसन्न होकर, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वे जो है उनकी इच्छा पूर्ण की। यहाँ तक कि उन्होंने खुद स्वयं ध्रुव लोक की सृष्टि की कृष्ण के रूप में। तो ये भगवान के अवतार है, जैसे कि अदिति और कश्यप के गर्भ से वामन देव प्रकट हुए और कृष्ण गर्भ सुतपा और कृष्ण के गर्भ से उत्पन्न हुए और वसुदेव और देवकी के रूप में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप कृष्ण के रूप में अवतारित हुए। यहाँ पे बताया गया भगवान जो साक्षात सहस्र शीर्ष अवतार है, यह दाक्षाई विष्णु सहस्र शीर्ष अवतार या कृष्ण गर्भ अवतार जो हमारे आचार्य बताते हैं, ध्रुव महाराज की लीला, ध्रुव महाराज की कथा से संबंधित है। और उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ध्रुव लोक की रंगराज श्रीमद् भागवतम। थैंक यू।